बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 15 सूरह हिज्र के वर्स नंबर 16 से लेकर वर्स नंबर 18 तक प्लैनेट्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जब हम सूरह हिज्र की आयत नंबर 16 से 18 तक का मुताला करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला कुछ प्लैनेट्स के हवाले से, कुछ सैयारों के हवाले से हमें बता रहे हैं। जैसा कि फरमाया जा रहा है कि हम गौर व फिक्र करें तो हम देखते हैं कि जो ईच एंड एवरी प्लैनेट है, जो भी सैयारे हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपनी हदूद के अंदर हैं। आप देखें, जो मिसाल के तौर पे मार्स है, वीनस है, नेपच्यून है, मरकरी है, अर्थ है। आप देखिए ये अपने-अपने ऑर्बिट्स के अंदर है ना, अपनी-अपनी हदूद के अंदर ही है ना। क्या ये अपनी हदूद से निकल कर, अपनी बाउंड्री से निकल कर, अपने ऑर्बिट से निकल कर जाकर कहीं और तो नहीं तबाही मचा रहे। तो लिहाजा ये ईच एंड एवरी प्लैनेट अपने-अपने ऑर्बिट्स में, अपने-अपने मदार में ही रिवॉल्व करता है, जिस तरह भी इनकी पोजीशन हो। अब यहाँ पर एक इंटेलेक्ट पॉइंट अगर हम सोचते हैं कि जो आज साइंटिफिक फेनोमेनास पर बिलीफ रखते हैं, फॉर एग्जांपल जो एथियस्ट हैं या जो कम्युनिस्ट हैं, वो कहते हैं जी जनाब ये तो सारा धमाका हुआ था, उसके बाद ये सारे का सारा निज़ाम वजूद में आ गया। अब देखिए, अगर कोई ज़ात इधर मौजूद नहीं थी सारी के सारा चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो देखे फिर जब ह्यूमन बीइंग्स आए हैं, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स इतने परफेक्ट प्लैनेट के ऊपर कि जिसके ऊपर एक दर्जा हरारत बिल्कुल परफेक्ट है, जिधर इंसान परफेक्शन के साथ रह सकता था अर्थ पे। तो क्या इंसान को पता था कि मैं अर्थ पे बिल्कुल परफेक्शन के साथ रह सकता हूँ? तो अब मैं इसी जगह पर लैंड करूँ, इसी जगह पर आकर उतरूँ, जाकर वो कहीं सूरज पे या किसी और सियारे पे क्यों नहीं चला गया? तो ज़ाहिर सी बात है, कोई ज़ात थी इस सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। कोई ज़ात है ना जो इस सारे के सारे सिस्टम को मैनेज कर रही है, जिसने इतने परफेक्ट प्लैनेट पर इंसानों को भेजा है कि इंसान किसी और सियारे पर नहीं गए, क्योंकि उधर इनका रहना इम्पॉसिबल था। तो लिहाजा अर्थ पर इंसानों का भेजना, इससे मालिक की हकानियत, उसकी वहदनियत का सबूत मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ये सियारे बनाए, ये अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा चांद, सूरज और ये दिन रात का आना जाना। आप देखें सूरज अल्लाह ताला की कितनी ही बड़ी नेमत है। अगर हम इसको साइंटिफिक फेनोमेना ही जस्ट डिक्लेयर करें तो क्या ये खालिक के साथ हम उसके जो हकूक हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं? आप देखें कि अब देखें मिसाल के तौर पर सूरज की कितनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर सनलाइट कुछ डेज़ के लिए बंद हो जाती है, 2-3 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, तो देखें कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये आपकी फूड्स, ये आपकी क्रॉप्स, ये आपका निज़ाम ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, चाहे आप आर्टिफिशियल लाइटें जला कर गुजारा करें। नहीं, इम्पॉसिबल। तो लिहाजा ये जो ऑर्गेनिक हमारे पास एक सोर्स है, तो इसको फिर सुपरवाइज़ करने वाली, इसको मैनेज करने वाली, इसको चलाने वाली ज़ात, हम उस ज़ात के बारे में नहीं सोचते। तो फिर ये ज़ुल्म नहीं तो और क्या है? इसी तरह चाँद भी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दिन रात का आना जाना, मौसमों का आना जाना, हर चीज़ अल्लाह ताला की वहदनियत की दलाइल दे रही है। अगर हम अक्ल वाले हों, अगर हम इंटेलेक्ट अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला की वहदनियत की निशानियाँ खुलती चली जाएंगी। इसके बाद अल्लाह ताला इस आयत के बाद 16 के बाद फरमा रहे हैं कि डेविल के लिए, शैतान के लिए हमने आसमानों के दरवाज़ों को बंद कर दिया है प्रोफेट जीसस या प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के टाइम के बाद, कि अब शैतान जो है वो आसमानों पर नहीं आएंगे, कि वो जो आसमानी फ़ैसले होते हैं उसमें वो किसी किस्म का वो अमल दखल नहीं होगा, किसी किस्म की उनको न्यूज़ नहीं मिलेगी। आसमानी फ़ैसले जो होते हैं बस वो ज़मीन पर ही रहेंगे, आसमानों पर जाना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने शयातीन के लिए बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है। तो लिहाजा आज की वीडियो को लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।